दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज तारीख है 9 नवंबर, दिन है थर्सडे और आज है रंभा एकादशी। तो हम लोग आ गए थे वृंदावन दर्शन के लिए। तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, डर लगता है मुझे। मैंने पहले भी बताया है कि मोबाइल में नहीं निकालती हूँ कहीं सफ़र में जाने से, और मतलब साथ में भी मैं नहीं निकालती हूँ। मेरा तो यही रहता है कि ना साथ में कुछ ना लेके जाऊँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छे से दर्शन होंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। और अभी धनतेरस और दीपावली की तैयारी चल रही है, तो इस वजह से मंदिर भी बहुत ही अच्छा सजा है। और त्योहार की वजह से नहीं, हमेशा ही सजा रहता है। तो हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं। तो यहाँ पे बस पकड़ लिए थे वहीं से, और बस यहीं बिहारी जी के ही दर्शन हुआ था, बाकी कहीं नहीं जा पाए क्योंकि लेट से हम लोग गए थे, वहाँ पे लेट पहुँचे। तो वहाँ से बस दर्शन करके निकल गए। तो यहाँ पे भी चारों तरफ धूम मची है, दीपावली आने वाली है, बस 2-3 दिन है। तो इस वजह से मतलब चारों तरफ मतलब उजाला ही उजाला दिख रहा है। तो हम लोग बस में ही थे, तो यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया है। और इसके पहले मैंने व्रत करी थी, तो थोड़ा बुखार हो गया है मुझे, पता नहीं हरारत सी आ गई है। तो इस वजह से मतलब वीडियो भी मन बनाने का नहीं था। और आज है मतलब 12 नवंबर की क्लिप मैंने ऐड करी है। तो यहाँ पे देखिए दीपावली का दिन है, तो हैप्पी दिवाली दोस्तों। यहाँ पे देखिए सुबह के टाइम गली गली में ढोल बजा करके पैसे लेते हैं। तो जिसके मतलब ज़रूरी नहीं कि सब लोग देते ही हैं, जिसके पास होता है वही देता है। तो यहाँ पे शाम का टाइम में पूजा करने जा रही हूँ। अभी तो मैं प्लॉट पे गई थी, वहाँ पे दीपक वगैरह जला करके फिर आ गई हूँ। तो यहाँ पे अभी बज गए हैं 7:30, 7:45 के करीब हो रहे थे। तो बस वहाँ से आई, मैं साड़ी पहनी, इसके बाद में बस पूजा की तैयारी करने लगी। दीपक भी मैंने नहीं जलाई थी यहाँ पे। और अभी हमारे पास क्या है कि पूजा की चौकी नहीं है। तो बस माता रानी की दुआ से मैं गई मार्केट में लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे मिला ही नहीं। तो मतलब फिर चली आई। और यहाँ पे मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। कमल का फूल मैंने देखा तो मिला ही नहीं यहाँ मार्केट में। तो और क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है कमल का फूल, और कमल गट्टे की माला भी मुझे नहीं दिखा, न कमल गट्टा ही मिला। तो इस वजह से मैंने नहीं लिया है। और किसी शॉप पर मैंने देखा नहीं, जो बाहर लगा के बैठते हैं उसी पर मैंने ट्राई किया, वहाँ पे नहीं दिखा, तो मैंने नहीं लिया है। बस यहाँ पे वही दीपक जला रही हूँ, जैसे कि हमारे गांव की परंपरा है, वहाँ पे जलता है उसी तरीके से जैसे सासू माँ, मेरी दादी नानी जो जलाती थी। क्योंकि देखिए जो भी हम परंपराएं निभाते हैं, हमारे बुजुर्ग के मतलब किए हुए निभाते आते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कुछ तो है मेरी नानी का, जो कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा कुछ अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर भी मैं निभा लेती हूँ, जो जैसा जहाँ पे मुझे ठीक लगता है वही। तो यहाँ पे मैंने सिल जो है, सिलबट्टा जो होता है वही मैंने रख दिया, ईंट लगा करके उसी पे मैंने कपड़ा बिछाया। क्योंकि माता रानी की मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास था ही नहीं। और मैंने मतलब इस टाइम बन भी नहीं पाता, मैं मार्केट में भी गई वहाँ पे भी नहीं दिखा। तो इस वजह से मुझे मजबूरी में मतलब कदम उठाना पड़ा। अब सही है कि गलत है वो माता रानी ही जाने, क्योंकि चौकी मुझे लगानी थी, तो इस वजह से मैंने इसी को लगा दिया है। और यहाँ पे दीपक जला रही हूँ। और अभी तो यहाँ लमसम किसी ने नहीं जलाया है। जितना लेट होता है उतना मतलब देर से जलाते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब जब गोधूली बेला होती है तभी से दीपक जलना शुरू हो जाता है और सब लोग जला देते हैं। और यहाँ पे नहीं, जितना मतलब लेट होता है पूजा के टाइम ही लोग करते हैं। और यहाँ पे कभी मतलब कहीं कहीं दिख रहा है पूजा का टाइम 6:30-5 बजे से, फिर कहीं पे 7 या 8, मतलब जितने लोग मिलते हैं उतनी तरीके की बातें होती हैं। तो हम भी मतलब देर से ही मतलब हो गया था। और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, बस थोड़ा सा मैंने खीर बना ली है भगवान का भोग लगाने के लिए, माँ लक्ष्मी जी को। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया, थोड़ा सा कलौजी जो मैंने पहले बनाई थी वो रखी है। और अभी देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि पनीर लाए हैं, मिक्सी वगैरह है नहीं, तो पनीर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी देखते हैं क्या फरमाइश करते हैं खाने के लिए। तो अभी हम लोग दोनों ही हैं, बाकी तो सब लोग घर पे ही हैं। और आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट बार मैं पहली बार मतलब वहाँ से घर से बाहर निकली हूँ दीपावली के टाइम, और बच्चे भी वहीं पे हैं। लेकिन खुशी इतनी बात की है कि मतलब पूरा परिवार वहाँ पे है और मतलब बच्चे खुश हैं। तो इस वजह से मतलब दिल को तसल्ली मिलती है कि जब परिवार में साथ होता है तो मतलब कोई टेंशन नहीं होता है।
लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब ये होता है कि चलो हम लोग मतलब वहाँ पे रहे परिवार के साथ में इकट्ठे मनाए तो थोड़ी और मतलब खुशी हो जाती है। तो बस बात मतलब दुख इसी बात का है कि हम लोग परिवार के साथ में नहीं, बस 2 जन ही बाकी है, बाकी तो सारी परिवार हमारी इकट्ठी हो रखी है अभी, और भैया भी चले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दीपक जला लिया है, और जो लाई चावल मतलब हमारे यहाँ तो धान मतलब होता है, पहले पूजा में रखते हैं, धान शुभ माना जाता है। इस टाइम तो धान नहीं था, मैं चावल थोड़ा सा ले आई थी घर से, तो उसी को मैंने पूजे में रख दिया था। और यहाँ पे देखिए कलश में लगा रही हूँ। तो कलश में हमारे यहाँ क्या हुआ, आम का और मतलब वो पल्लो नहीं मिला था, तो इस वजह से मैंने जो भी था मेरे पास उसी से मैंने कर लिया है, क्योंकि जथा शक्ति तथा भक्ति, तो बस उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे किया है। तो इसमें सिक्का डाल दिया है, और रोली और चावल, गंगा जल, तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे मैंने 2 सुपारी ली थी, कलाव भी मैंने रख दिया, पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहा पूजा के टाइम। तो यहाँ पे मतलब कॉटन जो था उसको मैंने रख दिया है परफ्यूम लगा करके। और यहाँ पे मैंने धन्वंतरी और कुबेर को सुपारी में बिठा दिया है, और गौरी माँ को हल्दी का बनाया है गौरी। तो यहाँ पे पूजा का फ़ोटो जो है मैं कल लाई थी, धनतेरस के दिन नहीं लाई थी कुछ भी सामान। तो बस यही चम्मच आप लोग देख रहे होंगे, और झाड़ू। 2 चीज़ें मैं गई थी रात को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें होती है जो कि मतलब हम लोग तो परंपरा निभाते शुरू से आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब ये होता है कि नहीं लिया जाता है, नहीं किया जाता है। तो इस वजह से मैं गई थी मार्केट में लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले सोना चांदी जो भी लेना हो ले लो, लेकिन बर्तन वगैरह नहीं आएगा। तो इस वजह से, लेकिन क्या है ना कि मेरा मन नहीं मान रहा था, तो जब ये लेट गए थे मतलब सो ही गए थे, तभी मैं जा कर के लाई थी। और यहाँ पे मैं पूजा करने लगी हूँ। और इस बार तो बस वही है ना कि घर से दूर रह कर के मतलब पूरी परंपरा तो निभा रही हूँ, लेकिन मन तो वहीं घर पे ही है, क्योंकि पूरी फैमिली हमारी वहीं पे है, बस हम 2 ही लोग हैं। और ये सुबह से ड्यूटी वगैरह कर रहे थे, थक गए थे, तो अभी सोने लगे, मतलब बैठे हैं, सो तो नहीं रहे हैं। और अभी मैं पूजा करके फिर इसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी। तो भगवान ने जो हमें दिया है, जैसे मतलब शक्ति के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ। बस यही दुआ करती हूँ कि माता रानी हमें उस काबिल बनाए, और बनाया भी है, बस थोड़ी है ना कि जगह की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। बाकी तो भगवान ने हमें जितना दिया है बस इतना आशीर्वाद बनाए रखे, और मैं धूमधाम से करती, लेकिन क्या है ना कि वही मेरे पास जगह नहीं है, तो इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। पहले से मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि चौकी वगैरह का, तो जब हमारे पास माता रानी उस काबिल बनाएंगी, मतलब रहने के लिए छत दे देंगी, तब मैं उनके हिसाब से करूँगी। तो बस यही कोशिश है। और यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह लगभग कर ही चुकी हूँ। तो मैं लौंग और इलायची का भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पान चढ़ा दिया। और सबसे मेन चीज़ मैंने इस बार क्या हुआ ना कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँगी पूजा की चौकी पर, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या कैसे होगा। उसी के चक्कर में मैंने श्रृंगार का सामान नहीं लिया, जो लक्ष्मी जी का मैं मतलब प्रसाद रूप में चढ़ा करके वो यूज करती हूँ, वो नहीं ले पाई थी। मुझे बाद में पता चला कि मैं तो ली ही नहीं। तो यहाँ पे बस आरती वगैरह सबको मतलब याद करके कर रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी का आरती हम नहीं करते हैं मतलब दीपावली के दिन, क्योंकि हम माता को अपने घर पे बुलाते हैं। तो इस वजह से आरती करने के बाद क्या होता है कि विदाई हो जाती है, तो मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पे आरती वगैरह मैंने कर ली है, बस भगवान को याद करके, और हम लोग आशीर्वाद ले चुके हैं। और यहाँ पे जो दीपक था वो मतलब मोमबत्ती वो वगैरह जला देती हूँ। इसके बाद में भूल चूक जो होगा वो माफ़ी मांगूंगी। इसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी। तो बस यही सब है, जैसे भी मतलब मेरे पास घर पे होता था उसी हिसाब से मैंने पूजा वगैरह कर दी है। तो आप सबके यहाँ कैसे होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही हमारी आज की वीडियो। और यहाँ पे मैंने फ्राई चावल बना दिए, पनीर और मटर वगैरह डाल करके, जो भी मेरे पास था सब्जियाँ वो डाल दी है। तो बस रोटी खीर वगैरह है। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए आते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए हमारे साथ।